नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेंगलोर और लखनऊ के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 43 के ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस के बारे में। किन प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हो, कौन से प्लेयर बिल्कुल सेफ हैं जो आपकी टीम में जगह बनाएंगे, ये सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। ध्यान से देख लेना। कल भी हमारी टीम ने कमाल किया था, आज भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मैं 10 में से 10 बार आपको बेहतर करके दूंगा, ईश्वर तो हूं नहीं, लेकिन 10 में से 6 बार आपको अच्छा करके दूंगा। अगर आप लोग हमेशा वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे तो आप लोग कमाल करने वाले हैं। अब कल क्या हुआ था जरा देखिएगा दोस्तों। ये वो सेफ प्लेयर्स हैं जो कल मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। दोस्तों ये वो ड्रीम टीम है जो हमने, स्वाभाविक सी बात है कि ड्रीम 11 से ही उठाई है। अब जरा देखिएगा, कॉनवे यहाँ कप्तान थे, फिर इसके बाद यहाँ पे शिखर धवन, गायकवाड़ शिखर धवन आपको मिलते हैं, जडेजा सैम करन और यहाँ पे तुषार देश पांडे। तो दोस्तों कुल मिला के वो 6 प्लेयर्स आपको मैंने ऑलरेडी दे दिए थे। इसके बाद दोस्तों आप कहोगे कि अर्शदीप सिंह नहीं थे, शिवम दुबे नहीं थे, ये भी तो दिए थे। अब जरा इधर देखिएगा दोस्तों, हाईली सिलेक्टेड प्लेयर जिनके चलने के चांसेस कम थे वो मैंने आपको यहां पर दिए थे। अजिंक्य रहाणे का तो क्लियर कहा था और इन दोनों में से कोई एक चलेगा, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कल की वीडियो में, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। और विश्वास नहीं तो अभी देख लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों लिविंगस्टन, सिकंदर रजा और जितेश शर्मा हमारे डिफरेंशियल पिक में शामिल थे, जो कि कल मैंने आपको प्रोवाइड की थी। टोटल 15 प्लेयर दिए थे, उनमें से 11 आपको यहां मिल गए। अब अगर आपको 15 प्लेयर मिल जाए, सिर्फ 4 प्लेयर का तो आपको रोटेशन करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखोगे तो कमाल करोगे, स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, फिर कहोगे कि नहीं जीत पाए, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के इस मैच के बारे में। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और दूसरी चीज और जरूरी चीज वो ये कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम ही एक ऐसा जरिया है जहां पर टॉस के बाद भी मैं आप लोगों से जुड़ा रह सकता हूं। और टॉस के बाद पिच कैसा है, कौन सा प्लेयर जिस पे आप रिस्क ले सकते हो, कौन सा प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर का रोल निभाएगा, और इसके अलावा दोस्तों किस प्लेयर को आप छोड़ सकते हो, ये सब बातें टेलीग्राम पर ही क्लियर हो पाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो और स्कैन कर लो गूगल से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेडियम के बारे में। एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर यह मैच होगा। अब इस मैदान के ऊपर 2 बार तो हमने लो स्कोरिंग मैच देख लिया। एक बार 150 से 170 के बीच का स्कोर था, एक बार 190 से ऊपर का स्कोर हम यहां पर देख चुके हैं। और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 बार, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 2 बार मैच को विन किया है। बहुत कम मैचेस खेले गए, तो दोस्तों ये बेहतर है हमारे लिए जीएल में अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए। अब जरा देखिए, गुजरात ने 135 का स्कोर किया, लखनऊ ने 159 किया था यहां पे, और हैदराबाद ने यहां पे 121 किया, लखनऊ ने यहां पे 193 किया। जरा गौर करिएगा, क्योंकि जब आप पैटर्न तैयार करते हैं ना टीम का, बहुत हद तक यहां से शुरुआत होती है। स्कोर करने वाला प्लेयर देखिए, हार्दिक पांड्या नंबर 3, राहुल त्रिपाठी नंबर 3, यहां पे काइले मेयर्स ओपन करने आए थे, यहां पे केएल राहुल ओपन करने आए थे। मतलब पहली पारी के 1 2 3 ये यहां से क्लियर हो जाते हैं। सेकंड इनिंग की बात करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम तीनों को रखेंगे, इनमें से दोस्तों आपको छटनी करेंगे, फिल्टर करेंगे आगे चल के। अभी के लिए 3 अलग कर लीजिए। फिर यहां से ओपनर, यहां ओपनर है, यहां पर भी आपको ओपनर नजर आए, यहां जरूर नंबर 5 का प्लेयर था। तो सेकंड इनिंग में पहला और दूसरा ये बहुत हद तक आपके लिए काम कर जाएंगे। अब पावर प्ले के विकेट देखिए, यहां पे 1 विकेट था, यहां 1 विकेट था, यहां पर 1, तो यहां पे कोई विकेट हमें पावर प्ले में देखने नहीं मिला है। तो पहली पारी में मोस्ट ऑफ द मैचेस में आपको 1 विकेट देखने मिल जाता है, तो 1 विकेट हम यहां से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। रही बात सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में थोड़े से ज्यादा विकेट हमें देखने मिले हैं, 2 या 3, मतलब यहां से 1 प्लेयर तो चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 प्लेयर। अब वो कौन सा हो सकता है, वो हम रिकॉर्ड के बेसिस पे काम करेंगे, आगे चलेंगे, या फिर अगर रिकॉर्ड दोनों के एक जैसे होंगे तो रोटेशन करेंगे, तो हम रोटेशन करेंगे। और इसके अलावा फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स दोनों को विकेट मिले, या मतलब दोनों तरह के गेंदबाजों को मैक्सिमम टीमों में जगह दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फास्ट बॉलर को रखना है, ना ही ऐसा है कि सिर्फ स्पिनरों को टीम में जगह देनी है। तो ये चीज ग्राउंड से हमें बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से कि इस ग्राउंड पे किन किन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है। चूंकि बेंगलोर के खिलाड़ियों ने कोई मैच इस मैदान पे खेला नहीं है, सिर्फ हम बात करेंगे अब यहां से लखनऊ के खिलाड़ियों की। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ आ जाता है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, मोटिवेशन मिलता है, शेयर कर देना। लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मेहनत करने में मजा आता है। अब जरा देखिएगा, केएल राहुल 4 पारी 46 का एवरेज, काइले मेयर्स 4 पारी 35 का एवरेज। जो हम टॉप
जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे ना, ओपनर्स, उनका रिकॉर्ड अच्छा देख रहे थे ग्राउंड पे, वो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद गेंदबाजी में देखिए, कुणाल पांड्या ने 6 विकेट निकाले, जो लो स्कोरिंग मैच था उसमें इनका अच्छा परफॉर्मेंस था। मार्कस स्टोइनिस 1 में 2, रवि बिश्नोई 4 में 5 और अमित मिश्रा 2 में 3। कारण ये है कि 2 मैचेस लो स्कोरिंग रहे, वहां बॉलर्स का कमाल देखने मिलना ही था, और 2 मैचेस अच्छे रहे, वहां बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया था। अब यहां से दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी है, पावर प्ले में कौन कितने विकेट निकाल सकता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे थे कि पावर प्ले में विकेट तो जा रहे हैं, एक मैच में नहीं भी मिला था पावर प्ले में विकेट, लेकिन अगर कौन सी टीम ज्यादा निकाल सकती है, किसके चांसेस ज्यादा हैं, तो पहले देखिए लखनऊ ने यहाँ 2 विकेट निकाले, यहाँ इन्हें विकेट नहीं मिला, यहाँ 1 विकेट मिला, यहाँ विकेट नहीं मिला। पंजाब के सामने 3 विकेट निकाल दिए थे, राजस्थान के सामने विकेट नहीं मिला, गुजरात के सामने 1 विकेट, तो पंजाब के सामने 2 विकेट। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भाई जिस भी टीम के ओपनर अच्छे हैं उनके सामने लखनऊ की जो टीम है वो विकेट नहीं निकाल पाई है। वो कैसे, देखिएगा, चेन्नई के ओपनर कैसे आपको पता है, आरसीबी के ओपनर दोनों जबरदस्त हैं, राजस्थान के दोनों ओपनर्स कमाल हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस टीम के पास में अच्छे ओपनर्स हैं वहां इनका विकेट निकालना मुश्किल हुआ है। अगर आज विकेट निकालते हैं तो या तो वो प्योर लक का काम होगा या फिर बहुत अच्छा दिन होगा गेंदबाज का, तो मिल जाएगा, नहीं तो एक बार फिर से अब आप यहाँ पे डुप्लेसी और विराट कोहली दोनों को लेके चल सकते हैं। ये दोनों प्लेयर आपके लिए क्लियर है, अब चाहे वो पहली इनिंग की बात हो चाहे सेकंड इनिंग की बात हो, क्योंकि ये टीम उन्हें आउट ही नहीं कर पाई अभी तक। अब अगर बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी की यहां देख ले क्या कहानी रही है, और दोस्तों ये भी देखिएगा अगर विकेट निकाला है तो किसने निकाला है। यहाँ पे मार्कवुड, यहाँ पे कुणाल पांड्या, युद्धवीर सिंह, और ये इसके बाद यहाँ पे कुणाल पांड्या, यहाँ पे नवीन उलक और मार्कस स्टोइनिस ने विकेट निकाला था। अब यहां चर्चा कर लेते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी की तरफ देखिए, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 3 1, मतलब ये जो टीम है ना दोस्तों, इसने और भी कमाल किया है। जब इसके सामने कमजोर ओपनर आए ना, तब तो इसने तोड़ दिए, फोड़ दिए। जैसे एमआई के सामने दोनों प्लेयर नहीं चल रहे, 3 विकेट मार दिए। कोलकाता के ओपनर कैसे हैं देख लिए, लखनऊ के सामने तक 3 विकेट निकाल दिए थे, डीसी के सामने 3 विकेट, चेन्नई अच्छे ओपनर्स थे तो 1 ही विकेट निकाल पाई, राजस्थान के सामने अच्छे ओपनर्स थे तो 1 विकेट मिला, और पंजाब के सामने भी 3 विकेट मार दिए थे। तो ऐसी टीम अगर इनके सामने आ रही है जिसके ओपनर्स कमजोर हैं, तो वहां तो इन्होंने 2 से लेकर 3 विकेट तक मारे। सिर्फ ये जो कोलकाता का मैच था यहां इन्हें विकेट नहीं मिल पाया। अब विकेट निकाल कौन रहा है, तो यहां से देखेंगे आकाशदीप ने निकाला था ये, यहां पे दोस्तों मोहम्मद सिराज थे, और इसके बाद अगर आप देखें तो डेविड विले, यहां डेविड विले ने विकेट निकाला, और यहां पे वैन पॉर्नेल ने विकेट निकाला था। सिराज 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 सिराज, तो पावर प्ले के अंदर अगर आप विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मोहम्मद सिराज आपके लिए जरूरी हो जाता है, उसको आप टीम में पिक कर सकते हो। और अगर मोहम्मद सिराज ने ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया 2 विकेट वाला, तो वो आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाला काम भी करके दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्लेयर कौन है, अगर हम एक टाइप देखें, बॉलर का टाइप देखें, जैसे कि लेफ्ट आर्म मीडियम ने, ये वैन पार्नेल लेफ्ट आर्म मीडियम है, वैन पार्नेल लेफ्ट आर्म मीडियम, वैन पार्नेल लेफ्ट आर्म मीडियम, तो लेफ्ट आर्म मीडियम ने भी अच्छा किया है, और लखनऊ के सामने पहले लेफ्ट आर्म मीडियम 2 विकेट निकाल चुका है। तो अगर डेविड विले खेलते हैं तो उनके पास भी दोस्तों बहुत जबरदस्त मौका रहेगा। तो यहां से आपके लिए सिराज और डेविड विले 2 अच्छे गेंदबाज मिल जाते हैं, जिनको हमें टीम में जगह भी देनी पड़ सकती है, मैक्सिमम टीम में जगह देना पड़ सकता है। अब ओपन करने कौन आता है, यहां से देखिएगा, राहुल, काइले मेयर्स और आयुष बडोनी नंबर 3 अगर विकेट जाते हैं तो दोस्तों इन तीनों में से अगर आप 2 विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो राहुल का रिकॉर्ड तो इस टीम के सामने अच्छा है, तो मैं इन दोनों का विकेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। और गेंदबाज इस टीम की तरफ से पावर प्ले में कौन मिलता है, नवीन उलक मिलते हैं, आवेश खान मिलते हैं, और यहां से अगर हम बात करें इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर फिर भी यहां से 1 विकेट एक्सपेक्ट करें तो दोस्तों वो तय कर पाना मुश्किल है कि डुप्लेसी पहले आउट होंगे कि कोहली, तो इसीलिए यहां पे मैं ज्यादा कोई कमिटमेंट करूंगा नहीं। और लेकिन यहां से डेविड विले और सिराज आपको पावर प्ले के गेंदबाज मिल जाते हैं। अगर डेविड विले नहीं खेलते हैं तो जॉश हेजलेवुड आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये वो सेक्शन है कि कौन से खिलाड़ी ने ड्रीम टीम में कितनी बार जगह बनाई और किस कंडीशन में बनाई है, जरा देख लेते हैं। पहले लखनऊ की टीम, तो लखनऊ की तरफ से काइले मेयर्स ने टोटल बनाई है 5 बार ड्रीम टीम में जगह। 2 मैच ऐसे निकले हैं जहां पे जैसे राजस्थान और गुजरात के सामने इन दोनों ने, राहुल ने और काइले मेयर्स ने एक साथ ड्रीम टीम में जगह बनाई है। नहीं तो मैक्सिमम मैच ऐसे निकले हैं या तो राहुल चले हैं या मेयर्स चले हैं, दोनों एक साथ सिर्फ 2 मैच में चले हैं। तो एक आधे टीम में आप दोनों को साथ में रखना, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टीमों में, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर दिन ऐसा रहा तो आप
बिल्कुल हार जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा और बाकी जो दिन दिख रहे हैं ना, ऐसा दिन सिर्फ 2 बार आया है और बाकी देखिए 1 2 3 4 5 और 6 मैचेस ऐसे गए हैं जहां पे दोनों में से कोई एक चला है, तो वहां आपको फायदा मिल जाएगा। दूसरी चीज, दीपक हुडा तो खैर उनका बैटिंग डाउन नीचे हो गया। कुणाल पांड्या ने 3 बार जगह बनाई है और 3 में से दोस्तों 2 बार तो स्पिन विकेट था इसलिए जगह मिली। फिर इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने जब से गेंदबाजी करना शुरू किया है तब से ड्रीम टीम में जगह बना रहे हैं। पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे, अब गेंदबाजी करेंगे या नहीं दोस्तों ये थोड़ा कंफर्म नहीं है। इसके बाद निकोलस पूरन सभी मैचेस में है लगभग, तो ये आपके लिए कंफर्म प्लेयर बनते हैं। आयुष बडोनी का लास्ट मैच में प्रमोशन हुआ तो सीधे ड्रीम टीम में आ गए। अब ये फिर से अगर 3 नंबर खेलते तो ये फायदेमंद है। और यहाँ गेंदबाजी सेक्शन इनकी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर कहूं तो सिर्फ एक रवि बिश्नोई मुझे नजर आते हैं और दूसरे आते हैं अमित मिश्रा, जिनको हम कंफर्म प्लेयर के तौर पे जगह दे सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं यहां से दूसरी टीम आरसीबी के बारे में, तो आरसीबी की तरफ से दोस्तों ऑलमोस्ट ये दोनों प्लेयर आ गए हैं साथ में। लेकिन अगर आप जाते हो 3 प्लेयर की तरफ जैसे कि फैब, विराट और मैक्सवेल, तो इन 3 में से 2 प्लेयर चले हैं। इन तीनों में से 2 प्लेयर चले, जैसे कि यहाँ पे फैब विराट, यहाँ पे फैब विराट, यहाँ पे तीनों चल गए थे। फिर आपने देखा कि कोहली मैक्सवेल, यहाँ पे फैब डुप्लेसी और मैक्सवेल, यहाँ पे फिर से फैब डुप्लेसी और विराट कोहली, इसके बाद फिर फैब डुप्लेसी और यहाँ पे मैक्सवेल। ये एक अकेला मैच था जिसमें सिर्फ विराट कोहली ने परफॉर्मेंस किया था। तो इन तीनों में से 2 प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे जाएंगे मैक्सिमम मैचेस में। तो आप तीनों को अगर एक साथ में रख रहे हो ना तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ऐसा आप सिर्फ 1 या 2 मैचेस में करिएगा, बाकी मतलब 1 या 2 टीमों में करिएगा, बाकी सभी टीमों में सिर्फ 2 ही प्लेयर रखना, या तो विराट फैब या फिर विराट कोहली और मैक्सवेल, या फिर फैब डुप्लेसी या मैक्सवेल। इन तीनों को एक साथ में सिर्फ 1 या 2 टीमों में ही जगह दीजिएगा। महिपाल लोमरोर एक बार ड्रीम टीम में जगह बना पाए। इसके बाद दिनेश कार्तिक की अगर बात करें तो दिनेश कार्तिक ने 1 बार जगह बनाई है और एस प्रभ देसाई ने भी 1 ही बार ड्रीम टीम में अभी जगह बनाई है। और अगर गेंदबाजी सेक्शन की बात करें तो हर्षल पटेल का परफॉर्मेंस ठीक एवरेज रहा है। इसके बाद वानिंदु हसरंगा 1 बार, सिराज इस टीम के इंपॉर्टेंट पिक हैं जिन्होंने 5 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, और डेविड विले 1 बार अभी ड्रीम टीम में जगह बना पाए हैं जो कि इन्होंने इसी टीम के सामने बनाई थी। अब दोस्तों मैंने इस टीम का पूरा पैटर्न निकाला कि कौन कितनी बार किस गेंदबाज के सामने आउट हुआ है। तो यहां पे मुझे क्या देखने मिला कि जो लखनऊ की टीम है ना, जो लास्ट 8 मैचेस खेले इन्होंने उसमें से 13 बार इन्हें लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है। इनके जो प्लेयर्स है ना उन पूरे प्लेयर्स में को मिलाकर 13 बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया। तो मतलब डेविड विले का काम अच्छा है इस मैच के अंदर, डेविड विले बढ़िया कर सकते हैं। फिर 10 बार किया है राइट आर्म मीडियम ने, तो राइट आर्म मीडियम में आपको सिराज मिलते हैं, विजय कुमार, हर्षल पटेल और जॉश हेजलवुड। अब आप खुद तय करिए कि आप इन चारों में से किसको दोस्तों प्रायोरिटी देंगे। स्वाभाविक सी बात है कि सिराज को प्रायोरिटी देंगे। बाकी आप इनको डिफरेंशियल पिक में अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई करना, बाकी सिराज मैक्सिमम टीम में आ जाएगा और हेजलवुड खेलेगा तो ये भी हमारी मैक्सिमम टीमों में जगह बना लेगा। और राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने 7 बार इस टीम के खिलाड़ी आउट हुए हैं, क्योंकि इनके पास लेफ्ट हैंड बैटर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन इस टीम के पास में ऑफ ब्रेक गेंदबाज नहीं है। मिचेल ब्रेसवेल है, हालांकि उसे खिला नहीं रहे, तो अभी के लिए मैक्सवेल को हम काउंट कर लेते हैं, वो आपको गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे और ऐसे में ये आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा पिक बन जाएगा। अब अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम जो फंस रही है ना, एक तो लेग ब्रेक के सामने फंसती है दोस्तों, एक दूसरी चीज ये भी है कि कल हमने जैसे बात की थी राहुल चहर के बारे में, लेकिन हुआ क्या कि उनके सामने किसी ने बैट नहीं चलाया, वो डिफेंस करके निकल गए। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है ना तो एक अलग बात है। बाकी आप लेग ब्रेक के सामने देखेंगे जो बिश्नोई है और अमित मिश्रा, ये 2 आपके लिए एक बेहतर पिक बन सकते हैं। और दूसरी चीज है राइट आर्म मीडियम। अब इस टीम के पास में राइट आर्म मीडियम की लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब आप देखेंगे 1 2 3 4 या 5 गेंदबाज मिलते हैं, काइले मेयर्स को भी मिला लें तो यहाँ पे अगर विकेट बट जाए तो फायदा नहीं है, अगर किसी एक गेंदबाज को मिले और वही आपकी टीम में होगा तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे इन सभी में सबसे अच्छा बेहतर नवीन उल हक है, जिस पर हम फोकस करके चल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो क्लियर समझ आ रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, मजा तभी आएगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे। अब देखो दोस्तों केएल राहुल रिकॉर्ड अच्छा है इसीलिए। नंबर फिर आता है दोस्तों आयुष बडोनी,
नंबर 3 खेल रहे हैं, बहुत डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे, खड़े रह सकते हैं और अगर एक लो स्कोरिंग मैच रहा ना तो ये आपके फिर वाइस कैप्टनसी का काम कर जाएंगे। कैप्टन नहीं बनाऊंगा लेकिन वाइस कैप्टन तक बना सकते हैं। फिर मार्कस स्टोइनिस अगर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करें तो ही फायदा है, अगर बैटिंग प्लस बॉलिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों उतना फायदा नहीं होगा। ड्यूप्लेसी, मैक्सवेल, ये दो बहुत अच्छी चॉइस है ग्रैंड लीग के कैप्टनसी के लिए। फिर यहाँ है सिराज या फिर जॉश हेजलवुड, इन दोनों में से किसी एक को तय कर पाना मुश्किल है, इसलिए दोस्तों मैंने दोनों का ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ सेफ प्लेयर्स की। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है, जिनको सुनिएगा समझिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, निकोलस पूरन, केएल राहुल, विराट कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल, स्टोइनिस, मेयर्स और सिराज, टोटल मिला के 8 प्लेयर हैं। 8 प्लेयर है। अब ये 8 में से आपको ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि 6 और कम से कम 5 प्लेयर, इतने आपको ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। मिनिमम 5 मैक्सिमम 6 प्लेयर आपको ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। आपको करना बस इतना सा है कि रोटेशन बनाना है। रोटेशन कैसे बनाओगे कि भाई मैक्सवेल को छोड़ दिया, स्टोइनिस को छोड़ दिया, या फिर सिराज और मेयर्स को छोड़ दिया, या फिर डुप्लेसी और पूरन, या फिर राहुल, कोहली, इस तरीके से किसी भी 2 प्लेयर को बाहर करना, दूसरे 2 प्लेयर को अंदर लाना है। वो कौन से हो सकते हैं उनका भी आगे आपको बात करेंगे। अभी के लिए आप ये वो 8 प्लेयर देखना जो आपके बेस है, मतलब जो आपका नींव की तरह काम करेंगे। अब यहां से दोस्तों ये वो प्लेयर्स, इनको तो जगह देनी है। अब अगला पॉइंट क्या है वो आपको दिखाता हूं। अगला पॉइंट यहां पे क्लियर होता है कि भाई हाईली सिलेक्टेड प्लेयर जिनका सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा है लेकिन फेल हो सकते हैं, कारण भी देखेंगे। पहला है दोस्तों वानिंदु हसरंगा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको टीम दिखाई थी, जो हमने आउट पैटर्न देखा था, उसमें मुश्किल से 3 या 4 बार ही ऐसा हुआ है कि लेग ब्रेक के सामने आउट हुए हैं जो लखनऊ के प्लेयर। अगर 1 विकेट मिल जाए तो दोस्तों फायदा नहीं है, 2 विकेट मिले तब तो बात बन सकती है, लेकिन अगर 1 मिले तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनको मैंने फेल की लिस्ट में काउंट किया है। हालांकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज 60 के आसपास है। अब ऐसा मत करिएगा कि आप सभी टीमों से ड्रॉप कर दो, सभी टीमों से ड्रॉप नहीं करना है, पर कम टीमों में जगह देनी है। इसके बाद काइले मेयर्स, काइले मेयर्स को मैं क्यों काउंट कर रहा हूं, दोनों टीमों की तरफ से मतलब दोनों पारियों में हमें पावर प्ले में विकेट देखने मिल रहा है। अब राहुल का विकेट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं जा रहा हूं काइले मेयर्स की तरफ, काइले मेयर्स की तरफ जा रहा हूं। इसीलिए दोस्तों मैंने काइले मेयर्स को यहां पे हाईली सिलेक्टेड प्लेयर जिनका सिलेक्शन 70 से ऊपर है और वो फेल होने के चांसेस में मैंने रखा हुआ है। अब जो तीसरा पॉइंट आपको मिलता है दोस्तों वो है डिफरेंशियल प्लेयर्स का। डिफरेंशियल प्लेयर कैसे, ऐसे प्लेयर जिन पर लोगों की नजर नहीं है लेकिन वो आपको अच्छा करके दे सकते हैं और पहले कभी कर भी चुके हैं। मैं ऐसे प्लेयर की बात नहीं कर रहा जिन्होंने कभी अच्छा नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कर चुके हैं और कर सकते हैं लेकिन फिर भी लोग उन पर नजर नहीं कर रहे हैं। जैसे एक आयुष बडोनी है, नंबर 3 बैटिंग कर रहे हैं। कुरनाल पंड्या सिर्फ बैटिंग में अगर 20 रन बना दें और 1 विकेट निकाल दें, इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा है। बाकी अगर ये थोड़ा सा नीचे खेलते हैं ना तो मैं इनको नहीं रखता इस मैच के लिए, क्योंकि अभी वैसे हमने इस मैदान के ऊपर 2 से 3 बार स्पिन ट्रैक भी देखा है, तो इसलिए मैंने इनको काउंट करना मजबूरी हो गया। अगर स्पिन ट्रैक नहीं होता, पिच अगर स्पिन पे कभी सपोर्ट नहीं करती तो भी मैंने जगह नहीं देता। फिर यहाँ पे रवि बिश्नोई है, जो हमने देखा आरसीबी की टीम लेग स्पिनर के सामने बहुत फंसी है, मौका है कि दोस्तों 2 विकेट तक आपको निकाल कर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हर्षल पटेल और डेविड विले सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पिक है। हर्षल पटेल तो डेथ ओवर के लिए हमेशा रहेंगे। डेविड विले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टीम इस टीम के 10 बार प्लेयर लेफ्ट आर्म मीडियम से आउट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डेविड विले का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 20-30 के आसपास है। तो यहां मैं डेविड विले को अपनी कुछ और एक्स्ट्रा टीम्स में ट्राई करने का विचार करूंगा। फिर आते हैं दोस्तों यहां से हम ऐसे प्लेयर्स पे जो कि रिस्की हैं, मतलब जिनसे परफॉर्मेंस हमने शायद ही कभी देखा हो और ये आपको जीएल में अच्छा करके दे सकते हैं। जैसे महिपाल लोमरोर है, क्योंकि बैटिंग डाउन दोस्तों 4थे नंबर पर आ जाता है तो चांस बन जाता है कि ये खिलाड़ी आपको स्कोर करके दे। इसके पास पूरा मौका होता है, अगर ऊपर से जल्दी विकेट चले गए ना तो आराम से खड़े रहें, धीरे धीरे रन करें, मौका रहता है। और वैसे भी इस टीम की जो गेंदबाजी ऐसी नहीं कि लगातार विकेट निकालते रहे। लखनऊ की बात कर रहा हूं, नवीन उल हक दोस्तों ये 3 से 4 विकेट निकालने की क्षमता रखता है, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज 20 के आसपास है। और विजय कुमार दोस्तों इस बंदे के पास में वेरिएशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेरिएशन है। अब चूंकि दोस्तों लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके काम आ सकता है। अब दोस्तों कुछ टीम कॉम्बिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैंने इन तीनों को साथ में रख लिया है, क्योंकि मैं यहां ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो ये टीम है, कौन सी वाली टीम, आरसीबी की टीम पहले बैटिंग कर जाए और सेकंड बैटिंग करे लखनऊ की टीम। तो जो मैंने देखा था कि 1 विकेट हमें पावर प्ले में देखने मिल रहा था, चूंकि इस टीम ने इनके पावर प्ले में विकेट निकाले नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों को जगह दे दी। कप्तान सिर्फ एक को ही बनाया, जैसे डुप्लेसी को, और मैक्सवेल
यहाँ पे मेरी टीम में है, क्योंकि अगर ऊपर से विकेट जाता भी है या फिर अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो मैक्सवेल का प्रमोशन हो सकता है। वाइस कैप्टन मेरे जॉश हेजलेवुड है, क्योंकि सेकंड इनिंग में हम क्या देख रहे थे कि पावर प्ले में ही 2 से 3 विकेट हमें देखने मिले हैं। तो यहाँ पे दोनों गेंदबाज जो ये काम कर सकते हैं, आप चाहो तो सिराज को वाइस कैप्टन कर सकते हो, मैंने हेजलेवुड को किया है। और इसके बाद आर बिश्नोई जो कि लेग ब्रेक है, आरसीबी की टीम जिसके सामने ज्यादा फंसी है, मैंने उसी को टीम में रखा। मार्कस स्टोइनिस को बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए, कुरनाल पंड्या को बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए रखा है। और निकोलस पूरन, क्योंकि जब ऊपर के विकेट जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे सेकंड इनिंग हो पूरन की बैटिंग आ सकती है, और पहले बैटिंग में फिर तो दिनेश कार्तिक की इस बैटिंग आना भी लगभग तय है। तो इसीलिए दोस्तों ये वो कॉम्बिनेशन है पहला वाला। इसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया है उसमें आपको नजर आएगा यहाँ पे, आजा दूसरा, अच्छा दूसरा आ गया, दिनेश कार्तिक और निकोलस पूरन जी। देखिएगा दोनों एक बार फिर से रिपीट हुए हैं, बस इसमें अंतर क्या है, अंतर इसमें इतना है कि मैं पहले लखनऊ की बैटिंग को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने बडोनी को रख लिया, कायले मेयर्स को रख लिया है। अब पहला विकेट किसका जल्दी चला जाए, कायले मेयर्स अगर 2-3 ओवर भी खड़े रहना तो उतना काम कर जाते हैं कि ड्रीम टीम में आ जाए और फिर गेंदबाजी भी करते हैं। आयुष बडोनी है और पूरन पहले बैटिंग करेंगे तो बैटिंग आना तय है। अब जैसा कि हम देख रहे थे कि सेकंड बैटिंग में 2 से 3 विकेट जा रहे हैं, अगर बाई चांस चले गए तो फिर डुप्लेसी और विराट कोहली, उम्मीद नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन जाएगा, कंफर्म नहीं कह सकते हैं, इसीलिए मैंने कप्तान मैक्सवेल को बना दिया। और वाइस कैप्टन यहाँ पे केएल राहुल है। दिनेश कार्तिक अगर विकेट जल्दी जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बैटिंग आ ही जाएगी। आवेश खान, सिराज और बिश्नोई। आवेश खान क्यों, क्योंकि अगर पावर प्ले में विकेट जाता है तो हमें ऐसा प्लेयर देखना है कि जो निकाल सकता हो विकेट, जिसने पहले भी निकाला हो। आवेश खान ने पहले विकेट निकाले हैं कोहली के और बाकी दूसरे प्लेयर्स के, इसलिए इनको पिक किया। बिश्नोई मिडिल ओवर्स के लिए और सिराज यहां से पहली इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो पावर प्ले में डेथ ओवर्स में कर लेंगे। शहबाज अहमद बैटिंग के लिए टीम में जगह दी है, क्योंकि अगर ऊपर से विकेट जाते हैं कोई प्लेयर जो 20-25 करके दे जाएगा वो आपको जगह बना के दे सकता है। फिर यहां से आता है दोस्तों तीसरी रिस्की टीम है जिसमें अकेले पूरन है, मतलब पहले बैटिंग फिर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे लखनऊ की, तो सारे बैटर्स को रख लिया है। इस टीम के सारे गेंदबाज हैं, जैसे डेविड विले के बारे में मैंने बात की थी, हसरंगा, सभी रख लिए। और कई बार हमने देखा है कि इन दोनों ने पूरे मैच को खत्म किया है, क्षमता है इन दोनों में कि ये पूरे मैच को अकेले खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन जरूरी है, जब आरसीबी की टीम खेले तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा जरूरी है। और लखनऊ को हमने 130-140 पर आउट होते हुए भी देखा है, क्योंकि इस टीम के जो प्लेयर हैं सिर्फ अगर देखें तो एक केएल राहुल को मैं कह सकता हूं कि ये खड़े रह सकते हैं, इसके अलावा इस टीम के पास में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बिल्कुल खड़ा रहे और विकेट बचा के रखे। स्टोइनिस, पूरन, कायले मेयर्स, बडोनी, पंड्या, सब ऐसे प्लेयर हैं विकेट फेंक के जाने वाले हैं, हमेशा विकेट फेंक के जा सकते हैं, इसीलिए ये वो कॉम्बिनेशन है और ये आपको हमेशा तैयार करना है जब आरसीबी की टीम खेले। अब इसके बाद जो अंतिम है दोस्तों डेविड विले, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई सिराज और विले से मैं ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि अगर दोनों 2-2, 3-3 विकेट निकाल देते तो मेरा काम बन जाएगा। फिर यहां से मैंने केएल राहुल को एक टीम में ड्रॉप किया, निकोलस पूरन, कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल है, अमित मिश्रा जी और नवीन उल हक को रखा है। लेग ब्रेक के तौर पे मैंने इस बार मिश्रा जी ले लिए। अब ये आप इन दोनों में से एक को ट्राई करना है, आर बिश्नोई और अमित मिश्रा जी, दोनों में से एक को करना है। अब आप वो तय कर लीजिए, क्योंकि लेग ब्रेक के सामने ये टीम फंसी तो है। फिर स्टोइनिस, मेयर्स और बडोनी है, और बाकी दोस्तों ये को कॉम्बिनेशन है जो मेरा अंतिम कॉम्बिनेशन है। अब बाकी आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया कि करना क्या क्या है आपको। आप लोग बस थोड़ा सा रोटेशन बनाइएगा, जो सेफ टीम है पहले उसको बेस के तौर पे रखना, फिर एक एक 2-2, 3-3 प्लेयर को, 2-2 प्लेयर को चेंज करना, ज्यादा नहीं 2-2 प्लेयर चेंज करना। अगर 10 भी सही बैठते हैं ना हमारे तो हम जीएल में कमाल करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।